नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं अनिल और ये है गोला स्टोरीज फ्रॉम ऑन द रोड। ये कहानी है इंसानियत की और इनसे मिलिए। इनका नाम है मियाँ। काफ़ी क्यूट है ना ये। खैर, आज की कहानी अब्बास भाई की है, जिनसे हम इत्तेफाक से मिले थे डेनवर कोलोराडो में, जब ग्लोब लैंडर को ज़रूरत पड़ी थी एक मैकेनिक की, बिना अपॉइंटमेंट लिए इस प्रॉब्लम को झट से देखे। अब्बास भाई ने दिल खोल के बोला, आ जाओ भाई, देख लेंगे आपकी गाड़ी। तो इसके बाद हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ। आप देखते रहिए और आप बताइए इसमें इंसानियत भरपूर है कि नहीं। और उसके बाद और कुछ हुआ, कुछ बातें हुई, उसको भी सुनकर आप बताइए कि वो सही थी कि नहीं। चलिए देखते हैं। Sochcast presents Between the Sheets. So my name is Anil and this show is called Between the Sheets. Give it a open mind and listen to it. Just listen. I was in 8th standard when I used to listen to your show. 8th standard? Yep. Oh my God, you're not supposed to. You understand that, right? This is Yeah, for but adults you know- only. The show has a history. It started on the internet 2001. Then it came on to an FM station 2007. Went off air by 2009 late. And now we're back on. So we've had an interesting history on the show. तुम्हारी इंतजार में बिता दी सारी जिंदगी, नहीं देखने को मिला तुम्हारी एक झलक। बेबस होकर निकले थे हम घर से, उसी बेबसी को लेकर जी गए सब। If you like what you hear, you're just a click away from many more episodes from your favorite show. So we are here। आज कोलोराडो छोड़ने वाले हैं, पर मुझे कोई शक था कुछ अपना ब्रेक्स में शायद कुछ एकदम टिप टॉप 100% नहीं है। तो ढूंढ के खोज के मुझे अब्बास भाई मिले, और अब्बास भाई बोले कि क्योंकि अमेरिका में ना अपॉइंटमेंट बगैर कुछ नहीं होता है। बोलते हैं आज रख जाओ, 2 दिन बाद आओ, या 2 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, बिज़ी हैं। पर अब्बास भाई हमारे अपने ही हैं। उनको समझाया कि ये क्या है, और उन्होंने बोला आप ले आओ, हम देख लेंगे इसको। तो ये हमारे मोहम्मद भाई हैं। वो चेक कर रहे हैं कि ब्रेक ठीक ठाक है कि नहीं। ये अब्बास भाई की दुकान, और ये विजुअल इंस्पेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ऐसी गाड़ियों में विजुअल इंस्पेक्शन भी हो सकता है, पर यहाँ के जो लोग हैं कहते हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन हो ही नहीं सकता, टायर निकालने पड़ेगी, इसलिए आप अपॉइंटमेंट लो, इसलिए आप 2 दिन ठहरो। अरे परेशान हो गया हूँ यहाँ पे इन ऑटो मैकेनिक से। अगर हमारे देश में ऐसी होता तो क्या हाल होता भाई। अब्बास भाई, ये इनका बड़प्पन है कि हमको इधर शॉर्ट नोटिस में ले आए हैं। तो कहते हैं कि ब्रेक्स ठीक है। तो अब्बास भाई, मेरे को एक फ्यूल पंप चेंज करना है जो यहाँ पीछे है। हाँ, मेरे पास है फ्यूल पंप, खाली स्वैप करना है। Okay, where the fuel pump? Can you mention the fuel? फ्यूल पंप यहाँ पे नीचे है। ये हमारा जो फ्यूल टैंक का है ना। अच्छा। इधर ये अपना ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक है ना, उसका पंपिंग का ये जो मैं ऑन करूं। On करो। Please just turn on the fuel pump. Hang on 1 second. तो ये ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक का फ्यूल पंप है ना, यही होता है। और उसका आवाज़ Okay, I got it. Got it? तो ये नया फ्यूल पंप निकाला जा रहा है और इसको स्वैप करना है। ये हमारे ऑक्सिलरी टैंक का पंप है जो मेन टैंक तक And फ्यूल Mohammed, ले जाती look है। like this is a filter. Here's the screws. They open here. This give. But put on some Teflon. Yeah. And Give me this and this side is going to the. fuel pump. To the main Fuel- tank. Yeah, tank. This fuel tank. And Mohammed Bhai is doing a wonderful job by making it secure. टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लीकिंग कम हो जाता है फिर। और ये फ़िल्टर फिट हो रहे हैं। मोहम्मद भाई टुनीशिया से हैं। Tunisia.
पंप डालने का काम यही होगा और होपफुली एक स्ट्रॉन्गर पंप है जो अभी एक वीक पंप है जो ज़्यादा स्पीड से पंपिंग नहीं होता है ऑक्सिलरी टैंक से मेन टैंक। उम्मीद है कि ये पंप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्लो भी ज़्यादा होगा और फिल भी ज़्यादा जल्दी कर सकता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। अब वो पंप निकालने का काम शुरू हो गया है। मोहम्मद भाई, कैन आई टर्न इट ऑन? You can see the pump? तो पंप खोलने से अभी थोड़ा तो फ्यूल लीकेज होगा, तो इस लीकेज को पकड़ने के लिए ताकि मोहम्मद भाई के मुंह के अंदर ना जाए और वो पेट्रोल ना पिए, ये पेट्रोल यहाँ पे गिर रहा है। इसी पंप को फिट करने के लिए हम यहाँ पर अब्बास भाई के पास लेके आए हैं। तो ये है अब्बास भाई की दुकान, ऑटोटेक एंड ट्यूनिंग, और मोहसिन भाई हमारे सबसे लेटेस्ट सब्सक्राइबर। मोहसिन भाई, थोड़ा तो देखा होगा था? थोड़ा सा देखा, बाकी मैं देखूंगा क्योंकि मेरे ब्लूटूथ नहीं है और वो मजा नहीं दे रहा। ठीक है, आप अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में। सही हो गया। मैं कहा बॉम्बे से किधर से? मैं बेंगलोर से हूँ अब्बास अच्छा, भाई। बेंगलोर। अच्छा, मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, वो कारखाने में हो गए 40 साल, वो भी बेंगलोर से है, लेकिन वो यहीं पे ही है, यहाँ डेनवर में? डेनवर में। अच्छा। लेकिन मतलब उनको थोड़ा ऑल्जाइमर हो गया है। ओए होए। हाँ, तो भूल जाते हैं, कभी याद रखता है। अरे हाँ, अच्छा ठीक है। तो There's no tap there, मोहम्मद भाई? No, that is good. और ये थी पुरानी पंप, अभी रिप्लेस करने जा रहे हैं। एक्चुअली रिप्लेस शायद हो भी गया। मोहम्मद भाई के आंखों में थोड़ी सी पेट्रोल भी चली गई थी, तो वो अपने आंखों को साफ करने गए हैं और ये है, आ गए वापस। ये ओके अब्बास भाई? मोहम्मद भाई, ये गुड? Now Mohammed has brought out the big tools, एयर टूल्स के साथ, क्योंकि शायद ये ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट भी होगा। So Mohammed bhai, all good? Yeah, good. Yeah. Can I turn on? Yeah, don't know. So इस नए पंप की शुरुआत अभी यहीं होगी, तो देखते हैं अगर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो पंप है ना, ये है फ्यूल टैंक, ये हमारा वोल्टेज और ये है फ्यूल टैंक। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। इधर थोड़ा लूज कनेक्शन तो है ही, और ये ऑन हुआ पंप। पंप तो चालू हो गया है और ये है फ्यूल गेज। अब देखते हैं अगर ये फ्यूल गेज फुल तक जाता है कि नहीं। सो यहाँ का साउंड कुछ अलग है, एक दूसरा पंप है, इसमें कम साउंड आ रहा है। तो ये है वो नया पंप। अब ये है फ्यूल गेज। थोड़ी देर के बाद मेरे हिसाब से थोड़ा तो हिल रहा है, पर 3/4 टैंक तक आने तक फिर वो श्योर होएगा कि पंप ठीक काम कर रहा है कि नहीं। 3/4 टैंक तक आ गया है ये फ्यूल गेज का नीडल, तो इसका मतलब है कि पंप अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी नीचे वो वायरिंग सब सिक्योर करने के बाद हम निकल पड़ेंगे अब्बास भाई को शुक्रिया अदा करके और उनका बिल चुकाकर भी। अब इसको मैं समय के बाद ये जो वायर्स लूज़ हो गए हैं, जो इसके स्टिकीनेस कम हो गया है, तो इसे अभी जिप टाई के ज़रिए इसको सिक्योर करने का भी कोशिश हो रही है। तो हाँ, इसको डबल करना पड़ेगा ना जिप टाई को।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। नहीं नहीं, लंबाई के लिए। लंबाई के लिए मैंने कहा। बस भाई हमारा बिल बना दीजिए। नहीं आया हमारा बिल हमारी तरफ से, तुम एंजॉय करो, फिर बात होगी। काम कर रहे हैं, मोहम्मद भाई भी काम किए हैं। कोई नहीं अब बात कर लो ना। नहीं सही, आप एंजॉय करें, सही है। और क्या चाहिए यार? नहीं नहीं, कभी आप भी कभार अच्छा काम कर रहे हो, उसमें समझो हमारा भी ये चंक आ गया। ये ऑर्गन डोनेशन के लिए वर्कआउट करते हैं। हाँ चाहिए। तो मतलब बहुत सारे मौलवी के खिलाफ हैं, बहुत सारों ने इसके फेवर में दिया है, चेंज कर रहे हैं मतलब बहुत सारे। हाँ मैंने भी ये सुना है, पर अभी वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स करके कुछ होता है, वहाँ पे 60 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे ईरान की टीम इतनी बड़ी है, सऊदी की टीम इतनी बड़ी है। अगर मुसलमानों में नहीं होता तो यही 2 कंट्री पहले ना कर लेते ना। दोनों असल में दोनों लीडर हैं, इसलिए एक सुन्नी होगा एक शिया होगा। सही है। तो अब दोनों ने 50-50 के तादाद में टीम भेजी है, तो इसका मतलब है वो इंसानियत है। ये बात तो है, असल में ये बात तो इंसानियत है, लेकिन ये बात बहुत रिजिड हो, मतलब ये दुनिया की तालीम नहीं होती उनके पास ना, वजह से ये मदद तालीम होती है। तो सबसे बड़ा तालीम दिल वाला है, इंसान। नहीं मैं बता रहा हूँ, अपने मौलवियों के प्रॉब्लम बता रहा हूँ। उनके पास ना मदद तालीम नहीं होती है, लेकिन जैसे दुनिया की नहीं होती, दुनिया में क्या हो रहा है वो हर चीज़ को उसी निगाह से देखते हैं ये, और उसको बहुत ही डीपली उसी निगाह से देखते हैं, तो दुनिया से नहीं देखते हैं। तो वो नहीं, आप बहुत सही बात कहें, और इसी को चेंज करने के लिए हमारा मुहिम चालू है। हाँ, इन्हीं को चेंज करो, मौलवियों को चेंज करो। तो क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। असल में हर जो मदद शुरू होता है ना, I'm not taking your time, नहीं नहीं, दिस इज माई टाइम। इंसानियत से शुरू होता है। देखिए अगर इस्लाम के बारे में इसके बारे में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी लाइफ स्टार्ट की, वो लाइफ स्टार्ट की तो उन्होंने ह्यूमैनिटी के बेस पे की। उनके साथ तमाम जो लोग शामिल थे वो गरीब थे, स्लेव थे और औरतें थी, उनके शुरू के लोग जितने भी थे, और उन्होंने वो सोशल रेवोल्यूशन शुरू किया था कि लोग गरीबों का पूरा हक मिलना चाहिए, औरतों को राइट मिलना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। उनकी डेथ के 60 ईयर्स बाद, मेरा अपना ये ओपिनियन है, 60 ईयर्स बाद जब इस्लाम में जो खिलाफत ख़त्म हो गई और एकदम से बादशाहत आ गई, तो बादशाहों ने कहा यार ये तो सिस्टम अगर चला तो हमारी तो बादशाहत नहीं चलेगी। हाँ, उन्होंने फिर ये जो मौलवियों को और इनको खरीद के इसको पूरा बदल के नमाज रोज़े में डाल दिया। इतनी नमाज़ें पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा। सवाब का कोई, आपका बताइए, आपने कोई अच्छा काम किया तो आप कैसे उसको गेज करेंगे कि मुझे ऊपर जाके जन्नत में इतना सवाब मिलेगा? देयर इज़ नो बैरोमीटर, कोई ऐसा मीटर वीटर नहीं है कि आप लगाएं कि भाई मैंने इसको खाना खिलाया तो मुझे 50 सवाब मिलेंगे, नहीं। लेकिन उन्होंने उस चीज़ का एक सिस्टम बना दिया, इतनी नमाज़ें पढ़ोगे तो इतना सवाब, इतनी रातें जागोगे। बताओ एक रात जागने से आपको 1 लाख नमाजों का सवाब कैसे मिल सकता है? धर्म से दिल को कंट्रोल करना। हाँ, जबकि नमाज और का दिमाग को ताल्लुक जो है सवाब से नहीं है, नमाज का ताल्लुक है आपकी अपनी लाइफ के डिसिप्लिन से। एट एंड द डे आप जाके अपने आप को ऑडिट करें कि आपने क्या किया मतलब पिछले 4 घंटे के अंदर, और आपको एक खौफ रहे कि हमें एक दिन उस शख्स के अल्लाह के सामने जाके ना जवाब देना। सही है। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि आपको इतने सवाब मिलेंगे, इतना वो मिलेगा, लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ को उससे आपने सही वर्ड यूज किया है, ये ऑडिट है, ऑडिट है, कॉन्शियस ऑडिट। कॉन्शियस ऑडिट, एग्जैक्टली। कॉन्शियस और कॉन्शियस ऑडिट। अल्लाह की बहुत छोटी नमाज होती है, 2 मिनट सच में। आप जब अल्लाह अकबर कहते हो, खड़े होते हो, तो फिर यू फील कि भाई इस आदमी के सामने खड़े हुए हैं, अल्लाह के सामने, और हमें एक नेक काम करके इसको ही जवाब देना है। पिछली जो हमने किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ दी, लेकिन उन्होंने सब चेंज कर दिया। देखा ना, फिर उसके बाद किस कदर। भाई साहब इतना कुछ बोलिए, दुनिया को अपना नाम भी बता दीजिए। इजाज कुरैशी। इजाज। अरे आप मरवाएंगे मुझे, देख मौलवी मुझे फतवा लगा देगा ये काफिर है। चलो यार, हाँ ये तो है। इजाज कुरैशी फ्रॉम डेनवर, कोलोराडो, यूएसए। चलो आपने पता भी बता दिया। क्या करें यार, बहुत बहुत लड़ने के लिए ना आदमी को बहादुर होना चाहिए, यकीन करो, दिल होना चाहिए। थैंक यू भाई, अब्बास भाई, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अच्छा काम हमेशा जारी रहता है, चाहे कोई भी करे। थैंक यू। आप हमारे YouTube चैनल फॉलो करें, अच्छा होगा तो गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर। मोहसिन भाई को हमने पकड़ा दिया। अच्छा मोहसिन भाई से मैं ले लेता ठीक है। हूँ। हाँ आप लिख दो, बल्कि आप लिखें तो आप इसको ना। मेरा नाम अनिल और ये मेरी बीवी दीपाली। तो अब्बास और कुरैशी साहब की बातें सुनकर आपको ठीक लगता है?
ये सही बात है कि सबसे बड़ा मज़हब और धर्म इंसानियत होनी चाहिए। तो ऐसी कहानियाँ लिखी जाती है मेरी इस मुहिम में और इस दौर में, जहाँ पर मैं अमेरिका का सैर कर रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ, उनके विचार और उनके ख्यालात को सीखने के लिए और अंगदान के विषय में। तो आप भूलिए मत, इंसानियत पहले होनी चाहिए, फिर बाकी धर्म। अंगदान करो, अंगदाता बनो। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भी शेयर कीजिए, शायद किसी और को अच्छा लगे। पर आपके शेयर करने से इस मुहिम को सपोर्ट मिलता है, तो इसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मिलते हैं विद मोर गोला स्टोरीज ऑन द रोड। मैं हूं अनिल।